चेंज होता है। न्यूमरेटर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो जो भी वैल्यूज है वो कॉपी पेस्ट कर देने का, यहाँ पे लिख देने का। एंड कॉपी करते हो ना तो परफेक्ट कॉपी करने का। 5 155 माइनस 15 इंटू 45, 775 माइनस 675, ये हो जाएगा 100। अभी डिनोमिनेटर का टर्म लिखती हूँ मैं 5, बोलो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वैल्यू बोलो क्या आएगा, वैल्यू बोलो। 55 माइनस ब्रैकेट के अंदर का टर्म बोलो क्या आएगा, 15, 15 का स्क्वायर 225, और ये हो जाएगा 5 2 कैरी 275, 275 माइनस 225, आंसर विल बी 50। डिवाइड कर दो, आपको बी वाई एक्स मिल जाएगा। यस टू। और स्टूडेंट आपने अगर एक चीज नोटिस किया रहेगा तो हमारा बी एक्स वाई आया था 0.5, देखो दोनों टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई, दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सेम साइन है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है। एंड दूसरा कंडीशन भी हो गया सेटिस्फाई, कैसे, थर्ड कंडीशन क्या बोला था, अगर एक वैल्यू लेस देन 1 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बी एक्स वाई आपका क्या है, लेस देन 1 है, एंड बी वाई एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अभी रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे। बोलो जॉगिंग, डाउट है, कुछ टाइप करेगा जॉबिंग, डाउट है क्या। ओके थैंक यू। अभी राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x माइनस हो जाएगा, कैसे, 2 इंटू -3, एक प्लस है एक माइनस है, तो -6। अभी यहाँ पे ओके एल्विस, मैं स्लोली जाऊंगी अभी थोड़ा सा, ये स्टेप समझा, 2x माइनस 6 कैसे हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, 2 इंटू -3, देखो एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, 2 इंटू 3 6, एंड ग्रेटर टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया है तो माइनस आएगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड में 9 देखो क्या है, निगेटिव है, तो इसको साइड चेंज करेंगे, मतलब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस 9, तो y इक्वल टू, बोलो आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3। दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन, दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करना था, हम लोग ने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। अभी शायद किसी के मन में डाउट होगा इसे कि मिस यहाँ पे जो भी इक्वेशन है, जैसे इसी इक्वेशन में y ऑन x, x का वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करने का, अगर x का वैल्यू नहीं दिया है तो कुछ नहीं करने का, अगर दिया रहता तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते, जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने,
सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू फाइंड आउट किया था। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको x और y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। एनी डाउट किसी को इस एग्जाम्पल में कुछ डाउट है? कौन सा आदित्य? फर्स्ट ये रहा। डन। इसके पहले कौन सा स्लाइड? अच्छा, टेबल वाला। एलविस अभी परफेक्ट? ओके। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। रिग्रेशन लाइन का मतलब ही रिग्रेशन इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स ऑन वाई भी निकालेंगे एंड वाई ऑन एक्स भी निकालेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। बट जैसे आपको पता है स्टूडेंट, इसके भी पहले हम लोग ये एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करते हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। एंड आपको ये भी पता है इसके लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी फॉर्मूला स्टूडेंट नहीं लिखूंगी क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा था मैंने। चलो लिख ही देती हूँ। अभी मुझे बता स्टूडेंट कितना एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। अभी सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, तो कितना एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करेंगे? एक्स और वाई तो आएगा ही, 2 कॉलम तो कंफर्म आएगा। यस परफेक्ट स्टूडेंट, 3 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। एंड आपको वो भी पता है कौन कौन सा है, कौन कौन सा कॉलम आएगा स्टूडेंट? यस, हरि कृष्णा ने आंसर दे दिया। एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। जैसे आपको पता है स्टूडेंट, ये जो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, ये भी आपको हिंट दे देती हूँ, ये डिपेंड करता है कि कौन सा इक्वेशन पूछा है आपको। ये जो x इंटू वाई ये कंफर्म है। ये कंफर्म कॉलम क्यों है? क्योंकि आपको कोई भी इक्वेशन पूछो, x ऑन y एंड y ऑन x, ये कॉलम आएगा, गारंटेड आएगा। बट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है स्टूडेंट? अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन y और x पूछा है, y ऑन x, मतलब सेकेंड टर्म क्या है? x, तो आपका जो दूसरा कॉलम रहेगा वो एक्स स्क्वायर रहेगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन में एक्स ऑन वाई पूछा है इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या है? y, मतलब y का कॉलम आएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया ना स्टूडेंट, आपको दोनों इक्वेशन पूछा है, मतलब x का स्क्वायर भी आएगा एंड y का स्क्वायर भी आएगा। ऐसे कॉलम डिसाइड करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं टेबल कंप्लीट करने से। x का वैल्यू बोलो कितना आएगा? समेशन ऑफ x, 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 8, समेशन ऑफ एक्स आई। तुम्हारा आंसर आता है, मैं y का वैल्यू लिख देती हूँ तब तक। मुझे आंसर मिला है 30।
summation of yi. $40. अभी नेक्स्ट कॉलम है x इंटू वाई. 6 इंटू 9 इज 54. 11 इंटू 2 इज 22. 50. 32. 56. टोटल ऑफ xi इंटू yi. मुझे आंसर मिला है 214. अभी नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर. 6 का होता है पढ़ाई के लिए 36. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट 6 का तैयारी का होता है साथी. 36. 2 का 4. 10 का 100. 4 का 16. 8 का 64. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. संकेत ने दिया है 220. अदर स्टूडेंट टेक आउट एक्स स्क्वायर. ओके. 220. y का स्क्वायर 81. 121. 25. 64. 49. जॉबिन ने दिया है 365. देखो मैंने लिखा है, अदर स्टूडेंट चेक करो परफेक्ट है कि नहीं. अभी अर्पिता ने बोला 340. किसका करेक्ट है? 365 की 340? इसलिए मैं बोलती हूँ अदर स्टूडेंट चेक करते जाओ, रॉन्ग रहेगा तो बोलो. 340. अभी टेबल कंप्लीट हो गया. अभी जो वैल्यूज हम लोग ने फाइंड आउट किए वो लिख देते हैं. सबसे पहला एन. एन का वैल्यू बोलो स्टूडेंट, कितना आएगा? एन इज 5. परफेक्ट. अभी वैल्यूज के बाद हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? यस परफेक्ट. एक्स बार एंड वाई बार. एक्स बार summation of xi upon n, that is 30 upon 5. Value बोलो student. And y bar summation of yi upon n, that is 40 divided by 5. Yes, x bar is 6 and y bar is 8. Then we are going to find regression coefficient x on y. Because सबसे पहला इक्वेशन हम लोग x on y फाइंड आउट कर रहे हैं.
इसलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई। फॉर्मूला आपको पता है, n is 5, 5 multiplied by 214 minus 30, 45। डिनोमिनेटर में बोलो 5 इंटू विच टर्म, 40 आएगा कि 340 आएगा? डिनोमिनेटर में 5 इंटू विच टर्म, 40 और 340। समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। परफेक्ट। 340 माइनस, वैल्यू बोलो स्टूडेंट, क्या आएगा? समेशन ऑफ वाई आई, ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ वाई आई, उसका स्क्वायर। फोर्टी, कैलकुलेशन बोलो मुझे। 5 इंटू 214, 5 इंटू 214, बीच बीच में सो जाते हो क्या ना तुम लोग? 1060 एंड 5 इंटू 340, 1700। अभी ये 1070 कौन सा वैल्यू आया स्वीटी? अच्छा, ये 5 इंटू 214 का वैल्यू है। कृष्णा, ये 5.214 क्या है? ओके ओके। अभी सॉरी, न्यूमरेटर टर्म बोलो, क्या आएगा? 1070 माइनस 1200। आंसर बोलो। -130 अपॉन 100, डिवाइड कर दो। -1.4 आएगा। -1.3। अभी हम लोग निकालेंगे, इट्स ओके एल्विस, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बाजू में कर दिया है, नीचे लिखना। x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, x माइनस 6 माइनस 1.3, वाई माइनस 8। अभी स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन करेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -1.3y एंड -1.3 इंटू -8। कैलकुलेट करो। -1.3 इंटू -8।
यस परफेक्ट, पॉजिटिव 10.4 कैसे मिस, माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10.4। अभी लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, मतलब एक्स ही रहेगा, मतलब 6 को मुझे उधर शिफ्ट करना है, 6 यहाँ पे निगेटिव है, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 6। अभी x इक्वल टू -1.3, y बोलो, इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट, 10.4 प्लस 6, वैल्यू ऑफ दिस टू टर्म्स, एडिशन ऑफ या फिर ऐड ही होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है, 16.4। देखो हम लोग को रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया, एक्स और वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ वी कैलकुलेट सेकेंड, बट सेकेंड के पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म फाइंड आउट करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y और x, दैट इज बी बाय एक्स। इसका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आएगा इधर पे, अभी थोड़ा दिमाग चलाने का, कि ऑलरेडी हम लोग ने जो न्यूमरेटर का टर्म है वो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, बी एक्स वाई में देखो न्यूमरेटर टर्म सेम होता है, तो वही सेम टू सेम कॉपी करने का न्यूमरेटर टर्म, कैलकुलेट करते बैठने का नहीं।